नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको हेपेटाइटिस बी की टेस्ट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो लिवर को अफेक्ट करता है। ये वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। जब ये वायरस हमारे शरीर में एंटर हो जाए तब इस वायरस की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में हमारी इम्यून सिस्टम इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करती है। इन एंटीबॉडीज को कहा जाता है हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज। वायरस के सेल्स के ऊपर एक एंटीजन मौजूद होता है। हेपेटाइटिस बी को डायग्नोज करने के लिए तरह तरह के टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इन टेस्ट के द्वारा हम हेपेटाइटिस बी की एंटीजेंस या हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट मौजूद एंटीबॉडीज दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी को डायग्नोज करने के लिए अलग अलग टेस्ट में कुछ टेस्ट होते हैं। HBsAg ये हेपेटाइटिस बी के ऊपर मौजूद सरफेस एंटीजन को डायग्नोज करता है। ये एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को डायग्नोज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के द्वारा हम स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस दोनों कर सकते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा HBsAg का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। फिर होती है HBs एंटीबॉडी। HBs एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस की हुई एंटीबॉडी होती है। ये एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम में से रिलीज होती है। यूजुअली HBs एंटीबॉडी हमारे शरीर में कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद नजर आती हैं। ये एंटीबॉडीज इन्फेक्शन के तुरंत बाद यूजुअली बॉडी में नहीं नजर आती। अगर किसी में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाई जाए तो उसका मतलब होता है उस इंसान में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होके गया है और अभी वो इंसान को हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट इम्यूनिटी है। फिर होता है टोटल हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज। टोटल हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज ये शरीर में इन्फेक्शन एक्यूट मौजूद हो, साइंस एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हो तभी दिखाई देता है। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज का प्रेजेंस शरीर में एक्यूट इन्फेक्शन का एक संकेत होता है। ये एंटीबॉडीज शरीर में पूरी जिंदगी भर मौजूद रहते हैं। फिर होता है IgM हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज। इन टेस्ट के द्वारा हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट सिर्फ IgM एंटीबॉडीज मौजूद है कि नहीं ये स्टडी किया जाता है। ये एंटीबॉडीज शरीर में इन्फेक्शन के पहले 6 महीनों में ही डिटेक्ट होते हैं। अगर इन टेस्ट के द्वारा ये समझा जाए कि उस इंसान में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन मौजूद है तो अगर वो इंसान स्प्रेड कर पाएगा कि नहीं, ये इंसान इन्फेक्शन और लोगों को पास ऑन कर सकता है कि नहीं, उसके लिए भी फर्दर टेस्टिंग सजेस्ट की जा सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी DNA टेस्ट या फिर हेपेटाइटिस बी E टेस्ट। ऐसी कुछ टेस्ट इन्फेक्शन स्प्रेड हो पाएगा कि नहीं ये समझने के लिए सजेस्ट किया जा सकता है। यूजुअली हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे भी की जाती है। कुछ लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहे हो उन लोगों में हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग की जा सकती है। हाई रिस्क कैटेगरी मतलब जो लोग हेपेटाइटिस बी प्रेवलेंट एरियाज में रह रहे हो, यानी कि जिन एरियाज में हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा पाया गया हो उन लोगों को हाई रिस्क लोग माना जाता है। इनके अलावा अगर कोई इंजेक्टेबल ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा हो या फिर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हो, या फिर कोई किसी की मदर यानी कि एक नवजात बच्चे की अगर माँ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो तो ये सब लोग हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन लोगों में हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर किसी में हेपेटाइटिस बी की तरह सिम्टम्स नजर आ रहे हो, जैसे कि बहुत ही डार्क येलो कलर का यूरिन आना, जोड़ों में दर्द रहना या फिर पेट में दर्द रहना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, जॉन्डिस नज़र आना यानी कि आंखें और नाखून पीले पड़ जाना, स्टूल्स का कलर चेंज होके बहुत ही ज़्यादा पेल हो जाना यानी कि सफ़ेद क्ले कलर्ड स्टूल्स आना, नौशिया और वॉमिटिंग होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स किसी में नज़र आ रहे हो तो उन लोगों को भी हेपेटाइटिस बी की टेस्ट का सुझाव दिया जा सकता है।
हेपेटाइटिस बी की टेस्ट एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होती है। हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर इस खून के सैंपल को लेबोरेटरी में स्टडी किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। इस टेस्ट से एसोसिएटेड कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। इस टेस्ट से एसोसिएटेड कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। यूजुअली इस टेस्ट के लिए कोई खास प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी रेगुलर कोई मेडिकेशन ले रहे हो, कोई भी आपकी रेगुलर दवाई चल रही हो, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ कुछ दिनों तक बंद करने का सुझाव दे। हेपेटाइटिस बी की अगर टेस्ट करवाई हो तो उसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस डॉक्टर स्टडी करेंगे और उसके बाद ही इसका डायग्नोसिस दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और उसके साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी और कोर एंटीबॉडी भी नेगेटिव है, तो उसका मतलब है उस इंसान में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर किसी में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और उसके साथ ही साथ कोर एंटीबॉडी भी नेगेटिव है, लेकिन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी अगर किसी में पॉजिटिव है, तो ये वैक्सीनेशन की वजह से पाई जाने वाली इम्यूनिटी कंसिडर की जा सकती है। अगर किसी में सरफेस एंटीजन नेगेटिव लेकिन सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव और साथ ही साथ कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव पाई जाए, तो ये पास्ट इन्फेक्शन का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर किसी में HBsAg का एंटीजन और कोर एंटीबॉडी प्रेजेंट है लेकिन सरफेस एंटीबॉडी अगर किसी में नेगेटिव हो, तो ये अक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन का एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन होने का एक संकेत हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, अगर आपको हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग का सुझाव दिया गया हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।